नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में जो आपको जीवन में आने वाले सबसे बड़े संकटों से बचने में मदद करेंगी। लेकिन इससे पहले, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य के समय में भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से धोखा खाकर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते थे? चाणक्य, जो कि एक महान नीतिज्ञ और राजनीति के माहिर थे, ने न सिर्फ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सफल शासक बनाया, बल्कि उन्होंने अपने वक्त के समाज के हर पहलू पर अपनी गहरी सोच से ध्यान दिया। चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव किए थे जहां उन्हें धोखा और विश्वासघात का सामना करना पड़ा था, और तभी उन्होंने समझ लिया कि रिश्तों और समाज में मिलावट करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य का कहना था, जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं वे आपके साथ कभी नहीं रहते। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भी हमें यही सावधानी रखनी चाहिए? आज हम आपको चाणक्य की 50 ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जो आपको रिश्तेदारों और पड़ोसियों से धोखा खाने से बचाएगी। इन नीतियों को समझकर आप अपनी जिंदगी में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चाणक्य की नीतियों का असर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि चाणक्य की नीतियां और ज्ञान सभी तक पहुंचे। और एक बात हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारी यह शिक्षा कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं चाणक्य की उन नीतियों से जो आपको अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचने में मदद करेंगी। चाणक्य की पहली नीति है कि हर रिश्तेदार आपके भले की कामना नहीं करता। इस नीति का अर्थ है कि सभी रिश्तेदार केवल आपके अपने नहीं होते। कुछ सिर्फ आपके संसाधनों, आपकी तरक्की या आपके सुख से ईर्ष्या रखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे दूध में छिपा विष अगर न दिखे तो सबसे खतरनाक होता है, वैसे ही कुछ रिश्तेदार मीठी बातों के पीछे अपने स्वार्थ छुपा कर रखते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि आप किसी रिश्तेदार की सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और पुराने अनुभवों को देखकर भरोसा करें। आंख बंद करके किसी को अपना समझना सबसे बड़ी भूल होती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि उन्होंने अपने ही परिवार के कुछ लोगों से दूरी बना ली थी जो मगध साम्राज्य के विरुद्ध साजिश कर रहे थे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके एक मामा हर बार आपकी नौकरी या व्यापार में सलाह तो देते हैं, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ते हैं वो पीछे से लोगों को आपके बारे में गलत बातें बताते हैं। ऐसे लोग रिश्तेदार नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। उनसे दूर रहना ही चतुराई है। चाणक्य की दूसरी नीति है कि जो पड़ोसी आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे उससे सावधान रहें। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जो लोग आपकी विनम्रता या चुप रहने की आदत को डर या बेबसी समझते हैं, वे आपके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को समय आने पर अपनी शक्ति और सीमाएं दिखाना जरूरी होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि शांत रहें, लेकिन मूर्ख न बने। जब भी कोई पड़ोसी आपके परिवार में झांकने लगे या आपको नीचा दिखाने लगे, तो उसके सामने स्पष्ट लेकिन गरिमामयी तरीके से खड़े हो जाएं। चाणक्य ने खुद भी ऐसे पड़ोसियों को कूटनीति से जवाब दिया जो तक्षशिला को कमजोर समझते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी बार बार आपके घर के सामने कचरा फेंकता है या बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो पहले शांत रहिए। लेकिन अगर वह नहीं सुधरे तो समाज और कानून दोनों के सामने उसकी हरकतें लाकर उसे उसकी औकात याद दिलाइए। चाणक्य की तीसरी नीति है कि रिश्तेदारों की ज्यादा नजदीकी से सम्मान नहीं, शोषण मिलता है। इस नीति का अर्थ है कि जब आप रिश्तेदारों को अपने बहुत नजदीक लाकर हर बात में शामिल करते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके अधिकार, निर्णय और सीमाओं को तोड़ने लगते हैं। चाणक्य बताते हैं कि दूरी में ही मर्यादा रहती है और मर्यादा में ही सम्मान। रिश्ते मधुर तब तक ही होते हैं जब तक आप उन्हें सीमाओं में रखें।
इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत बातें जैसे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक समस्याएं या योजनाएं सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करें जो वास्तव में भरोसे के लायक हैं। चाणक्य ने खुद अपने शिष्यों को भी अपनी रणनीतियां सीमित रूप से ही बताई थीं ताकि गुप्तता बनी रहे। उदाहरण के लिए, जब कोई चाचा, ताऊ या मौसी आपके घर बार बार आकर यह पूछे कि कितनी सैलरी है, कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कब शादी करोगे, तो समझिए वे आपसे प्यार नहीं कर रहे, वे आपकी निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। इनसे दूरी बना लें, यही बुद्धिमानी है। चाणक्य की चौथी नीति है कि जो पड़ोसी आपके दुख में हंसे उसे मित्र समझने की भूल न करें। इस नीति का मतलब है कि जो व्यक्ति आपकी परेशानी में खुश हो जाए या आपकी असफलता में ताना मारे, वह कभी भी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन जो लोग दुख के समय आपकी पीठ पीछे बातें बनाएं, वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए आप यह सीखें कि किन चेहरों पर नकली मुस्कान है और किन के भीतर ईर्ष्या है। चाणक्य ने ऐसे ही पड़ोसियों को नजरअंदाज किया जो राज दरबार में उनकी योजनाओं की हंसी उड़ाते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में कोई बीमारी या नौकरी चली जाने जैसी स्थिति आई हो और आपका पड़ोसी कहे, अरे बहुत हुआ ओवर कॉन्फिडेंस, अब समझ आया, तो वह न सहानुभूति जता रहा है और न सलाह दे रहा है, वह आपको गिरा देख खुश हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से धीरे धीरे हटा देना ही सबसे बड़ी नीति है। चाणक्य की पांचवी नीति है कि रिश्तेदारों को अपनी कमजोरी बताना खुद को नंगा करना है। इस नीति का अर्थ है कि जब आप किसी रिश्तेदार को अपने टूटे हुए मन की, अपनी आर्थिक तंगी की या अपनी पारिवारिक समस्या की जानकारी देते हैं, तो वह व्यक्ति बाहर से सहानुभूति जताता है, लेकिन भीतर से खुद को ऊंचा महसूस करने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान भीतर से या तो सहयोगी होता है या प्रतिस्पर्धी। रिश्तेदार भी इससे अलग नहीं है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आप यह समझिए कि हर बात कहने लायक नहीं होती और हर इंसान सुनने लायक नहीं होता। चाणक्य ने कभी अपनी योजनाओं की कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं किया, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को यह बता दें कि इस बार प्रमोशन नहीं मिला, तो अगली बार वह हर बातचीत में आपकी इस बात को आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने दर्द को दवा की तरह भीतर रखें। हर कोई आपका वैद्य नहीं होता। चाणक्य की छठी नीति है कि पड़ोसी से हमेशा एक सीमित दूरी रखें, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। इस नीति का गहरा अर्थ है कि पड़ोसी का व्यवहार चाहे कितना भी अच्छा लगे, अगर आप उसकी हद से ज्यादा नजदीकी बना लेंगे तो वह धीरे धीरे आपके परिवार की परछाई बन जाएगा। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है और जो आज अच्छा है, कल वही आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप शिष्टाचार बनाए रखें, लेकिन अति नजदीकी और साझेदारी से बचें। चाणक्य ने अपने दरबार में भी सिर्फ उन्हीं को स्थान दिया जिनसे सीमित और अनुशासित संबंध थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी हर दिन आपके घर आने लगे, हर छोटी बात में दखल देने लगे और आपके रिश्तों पर टिप्पणी करने लगे, तो समझिए यह मित्रता नहीं, धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रेम से लेकिन दृढ़ता से सीमाएं बनाएं, यही बुद्धिमानी है। चाणक्य की सातवीं नीति है कि रिश्तेदारों के दिखावे से धोखा मत खाओ, सच्चाई उनके कर्मों में होती है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार रिश्तेदार आपके सामने मीठे बोल बोलते हैं, गले लगते हैं, उपहार लाते हैं, लेकिन असली भावना उनके पिछले व्यवहार, जलन और धोखे में छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं कि दिखावा सबसे खतरनाक छलावा है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि आप रिश्तेदारों के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से संबंधों की गहराई तय करें। चाणक्य ने देखा था कि दरबार में कुछ मंत्री बाहरी तौर पर राजा के हितैषी दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचते थे। उन्हें पहचानना ही उनकी सबसे बड़ी नीति थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई भाभी आपके सामने हमेशा मुस्कुराकर बात करती है, लेकिन हर बार आपकी सास से आपकी बुराई करती है, तो समझिए
ये संबंध ऊपर से मीठा है लेकिन भीतर से जहर भरा हुआ है। ऐसे रिश्तों में दूरी बनाना ही समझदारी है। चाणक्य की 8वीं नीति है कि जो पड़ोसी आपकी चुपचाप प्रगति से जल जाए उससे सावधानी रखो। इस नीति का गहरा अर्थ है कि कुछ पड़ोसी बाहर से तो सामान्य लगते हैं, लेकिन जब वे देख लेते हैं कि आपके घर में नया वाहन आया, बच्चों ने कोई सफलता पाई या कोई आर्थिक प्रगति हुई, तो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो आपकी खुशी में खुश न हो वो आपका सच्चा पड़ोसी नहीं, एक छुपा हुआ शत्रु है। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप अपनी तरक्की को शांति से मनाएं, लेकिन सावधानी रखें कि कौन आपको नजर लगाना चाहता है। चाणक्य ने भी अपने दुश्मनों को उनकी ईर्ष्या से पहचाना था, न कि उनके शब्दों से। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाला और आपके पड़ोसी ने तुरंत ताना मारा, बड़े लोग बन गए हो अब, स्विंगल, तो यह सराहना नहीं, जलन है। ऐसे लोगों से बात सीमित रखें और अपनी सफलता को शांति से संभालें। चाणक्य की 9वीं नीति है कि रिश्तेदार जब जरूरत में याद करें और उपलब्धि में भूल जाएं, तो समझो वे केवल स्वार्थी हैं। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार सिर्फ तभी सामने आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो, पैसा चाहिए, सिफारिश चाहिए या सहारा चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वे न तो बधाई देते हैं न शामिल होते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग रिश्तेदार के नाम पर बोझ हैं, न कि संबंध। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि ऐसे रिश्तों को पहचान कर दिल से अलग कर दें और अपने समय, संसाधन और सम्मान को उन पर व्यर्थ न करें। चाणक्य ने भी ऐसे ही रिश्तेदारों को अपनी योजनाओं से दूर रखा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका चचेरा भाई हर बार नौकरी के लिए आपकी मदद चाहता है, लेकिन जब आपने खुद बिजनेस शुरू किया तो उसने एक बधाई तक नहीं दी, तो समझ लीजिए वो सिर्फ जरूरतों का रिश्तेदार है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही शांति की कुंजी है। चाणक्य की 10वीं नीति है कि पड़ोसियों के सामने अपने घर की समस्याएं खोलना खुद को कमजोर करना है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार हम पड़ोसियों को अपनी आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक समस्याएं बताकर उनसे सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन असल में हम अपनी कमजोरी उनके हाथ दे रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुखों को हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि कुछ लोग उसमें नमक डालने आएंगे। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजें, अपनों के बीच रखें और पड़ोसी को सिर्फ उतनी जानकारी दें जितनी सामाजिक रूप से जरूरी है। चाणक्य स्वयं भी अपनी कठिनाइयों को अपने तक सीमित रखते थे ताकि कोई उनका फायदा न उठा सके। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में आर्थिक संकट है और आपने यह बात अपने पड़ोसी से शेयर की, तो हो सकता है अगली बार वही आपके बच्चों की शिक्षा, कपड़े या रहन सहन पर ताना मारे। यह आपके आत्मसम्मान को तोड़ सकता है। इसीलिए अपनी समस्याओं को मरहम बनाइए, प्रचार नहीं। चाणक्य की 11वीं नीति है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, कुछ चेहरों के पीछे छुपा होता है स्वार्थ का जहर। इस नीति का अर्थ है कि कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे सामने बेहद प्यार से पेश आते हैं, मुस्कुराते हैं, हालचाल पूछते हैं, उपहार भी लाते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा होता है कोई उद्देश्य, कोई चाल, कोई स्वार्थ। चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि हर मीठी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि वह समय के कसौटी पर खरी न उतरे। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उसके आचरण को समय दें। चाणक्य स्वयं भी हर मंत्री, सेनापति और सलाहकार को वर्षों तक परखते थे, फिर भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एक रिश्तेदार हमेशा आपकी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकलते हैं वह बाकी लोगों के सामने आपकी बुराई करती है, तो यह चापलूसी नहीं, धोखा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। चाणक्य की 12वीं नीति है कि जो तुम्हारी समस्याओं पर हंसे उससे संबंध रखने का कोई औचित्य नहीं। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आपके जीवन की कठिनाइयों को मजाक बनाकर पेश करते हैं। वे सहानुभूति दिखाने के बजाय
आपकी विफलता पर हंसते हैं, पीठ पीछे चर्चा करते हैं और दूसरों को भी आपकी कमजोरी का मजा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों को मानसिक विष कहकर दूर करने की सलाह देते हैं। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाएं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध सीमित रखें जो आपकी गिरावट पर मुस्कुराए बजाय सहारा देने के। चाणक्य ने भी ऐसे लोगों को कभी अपनी योजनाओं में शामिल नहीं किया जो कठिन समय में उनका मजाक उड़ाते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी चली गई और आपके पड़ोसी ने यह कहकर हंसी उड़ाई, अरे बड़े अफसर बने फिरते थे जरेनिया, तो समझिए वह आपका शुभचिंतक नहीं, आपके दुख का तमाशबीन है। ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बना लेना आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। चाणक्य की 13वीं नीति है कि रिश्तेदारों से सीमाएं तय करें, क्योंकि बिना सीमा के संबंध अपमान में बदल सकते हैं। इस नीति का तात्पर्य है कि जब आप अपने रिश्तेदारों को हर बात में शामिल करने लगते हैं, निजी फैसले, पैसों के मामले, घर के विवाद, तो धीरे धीरे वे आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सीमाएं तय करना सम्मान की रक्षा का पहला नियम है। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाएं कि हर रिश्ते को उसकी मर्यादा में रखें, न अधिक न कम। चाणक्य स्वयं हर व्यक्ति के साथ संबंधों की स्पष्ट रेखा खींचते थे, जिससे कोई उनकी निजता में हस्तक्षेप न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई काका जी हर बार आकर आपकी पत्नी से यह पूछते हैं कि क्या आज खाना ढंग का नहीं बना, तो यह स्नेह नहीं, हस्तक्षेप है। आप विनम्रता से उन्हें उनकी सीमा में रहने की याद दिला सकते हैं। ऐसा करना आपको भावनात्मक आजादी देता है। चाणक्य की 14वीं नीति है कि पड़ोसियों से जरूरत भर की दोस्ती ही रखें, क्योंकि ज्यादा नजदीकी खतरनाक हो सकती है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पड़ोसी भी रिश्तेदारों की तरह होते हैं, हर सुख दुख में शामिल करने योग्य। लेकिन चाणक्य आगाह करते हैं कि जो आपकी दिनचर्या, घर की स्थिति और परिवार की जानकारी से ज्यादा परिचित हो जाए, वह कभी भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप पड़ोसियों से नम्रता से पेश आएं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की सारी बातें साझा न करें। चाणक्य भी अपने पड़ोसी राज्यों के शासकों से कूटनीतिक दूरी बनाए रखते थे। मेलजोल था, लेकिन आत्मीयता सीमित थी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पड़ोसन बार बार पूछती है कि आजकल पति जी कहां जाते हैं रोज, तो समझिए यह जिज्ञासा नहीं, दखल है। ऐसे सवालों से बचें और निजी बातों को साझा न करें। चाणक्य की 15वीं नीति है कि जो आपकी सफलता में खुद को छोटा महसूस करे, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। इस नीति का मर्म यह है कि रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी प्रगति से खुश नहीं होकर खुद को हीन समझने लगते हैं। ऐसे लोग न तो आपकी सफलता को सहन कर पाते हैं, न ही सहयोग देते हैं, बल्कि वे आपके खिलाफ बोलना, अफवाहें फैलाना और आपकी छवि खराब करना शुरू कर देते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों को जीवन से निकालने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को निगलते हैं। इस नीति को आप जीवन में ऐसे अपनाएं कि सफलता के बाद आप यह ध्यान दें कि कौन आपके साथ वाकई खुश है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बहन की सास आपकी तरक्की देखकर हर बार ताना देती है कि अब तो आप लोग अमीर हो गए हैं, हम तो गरीब ही हैं, तो समझिए वह असुरक्षा में जी रही है और आपकी सफलता से दुखी है। ऐसे संबंधों में दूरी ही सबसे बड़ा समाधान है। चाणक्य की 16वीं नीति है, जिससे बात करने के बाद तुम्हें थकान महसूस हो, वह व्यक्ति तुम्हारा नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोच फैलाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या बार बार तुलना करके हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे मन की शांति को छीन ले, वह चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी, उससे दूरी ही भलाई है। इस नीति को जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि आप उन लोगों की पहचान करें जिनसे मिलने के बाद आप मानसिक रूप से असहज या थके हुए महसूस करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनसे संवाद सीमित कर दें। चाणक्य स्वयं ऐसे दरबारियों को निष्कासित कर देते थे
जो केवल नकारात्मकता फैलाते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मौसी हर मिलने पर कहती हैं, तुमसे तो तुम्हारा छोटा भाई अच्छा है, उसने तो घर भी ले लिया, तो ये प्रेरणा नहीं, मानसिक थकावट है। ऐसे रिश्तों में दूरी रखना आत्म संरक्षण है। चाणक्य की 17वीं नीति है, जो तुम्हारे रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट करे, उससे सावधान रहो। इस नीति का मर्म है कि कई बार हम अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों पर भरोसा करके अपने मन की बात या घर की कोई अंदरूनी जानकारी साझा कर देते हैं, लेकिन वे इसे अपने लाभ के लिए दूसरों को बता देते हैं या आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों को सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विश्वासघात का उदाहरण होते हैं। इस नीति को अपनाने का तरीका है कि अपनी निजी बातें, योजनाएं और भावनाएं केवल उन्हीं से साझा करें जो आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हों। चाणक्य खुद अपने राज्य के राज्य तक केवल भरोसेमंद मंत्रियों तक सीमित रखते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी आर्थिक परेशानी किसी कजिन से साझा की और वो बात आपकी बुआ के घर तक पहुंच गई, जहां आपकी हंसी उड़ाई गई, तो ये केवल धोखा नहीं, एक पाठ है कि किससे क्या कहना चाहिए। चाणक्य की 18वीं नीति है, जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दे, उसके साथ कोई संबंध मत रखो। इस नीति का अर्थ है कि असली रिश्तेदार या पड़ोसी वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। जो लोग केवल अच्छे समय में साथ दिखते हैं और बुरे समय में गायब हो जाते हैं, वे केवल मौके के साथी होते हैं, आत्मीयता के नहीं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना और जीवन से हटाना आवश्यक है, वरना जब अगली बार कठिनाई आएगी, आप फिर से अकेले पड़ जाओगे। इस नीति को आप ऐसे अपना सकते हैं कि आप हर मुश्किल समय के बाद सोचें कि उस समय आपके साथ कौन खड़ा था और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा था। चाणक्य स्वयं भी ऐसे राजाओं से संबंध तोड़ देते थे जो युद्ध के समय सहयोग से पीछे हट जाते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी तबीयत खराब थी और आपने किसी चचेरे भाई से मदद मांगी और उसने टाल दिया, लेकिन फिर आपके ठीक होने पर पार्टी में शामिल हो गया, तो समझिए वह केवल मौका परस्त है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं। चाणक्य की 19वीं नीति है, जो तुम्हें बार बार एहसान गिनाए, उससे कोई भी सहायता न लो। इस नीति का तात्पर्य है कि कुछ लोग मदद तो करते हैं, लेकिन हर बार उसका स्मरण करा के आपको नीचा दिखाते हैं। वे बार बार यह जताते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, और उस एहसान का बोझ आपको हर बार महसूस कराते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों को अहंकारी और आत्मलाभी बताते हैं। इस नीति को अपनाना मतलब है ऐसा आत्मनिर्भर बनो कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जरूरत न पड़े जो उसकी कीमत तुम्हारी गरिमा से वसूलना चाहता है। चाणक्य स्वयं भी दान या सहायता को कभी सार्वजनिक नहीं करते थे और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ताईजी हर जगह जाकर कहती हैं कि हमने तो इसके पढ़ाई के पैसे तक दिए थे, तो वह मदद नहीं, अपमान है। ऐसे मदद से बेहतर है आप संघर्ष करो, पर आत्मसम्मान के साथ जियो। चाणक्य की 20वीं नीति है, जहां तुम्हें समझने की बजाय जज किया जाए, वहां रहना आत्महत्या के समान है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करते। वे आपकी परिस्थितियों को जाने बिना आपके फैसलों को जज करते हैं, आपकी भावनाओं को नकारते हैं और आपको गलत ठहराते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे वातावरण में रहना आत्मग्लानि और तनाव को जन्म देता है, जो आपके आत्मविश्वास को मार सकता है। इस नीति को अपनाने का तरीका है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको जज करते हैं, और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं। चाणक्य भी केवल उन्हीं सलाहकारों को अपने निकट रखते थे जो बिना पूर्वग्रह के उनकी बातों को समझने का प्रयास करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मामा जी हर बार आपको ये कहकर नीचा दिखाते हैं कि तुम तो नौकरी छोड़कर बेवकूफी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो ये प्रेम नहीं, मानसिक दबाव है। ऐसे रिश्ते आपको रोकते हैं, बढ़ाते नहीं। चाणक्य की 21वीं नीति है, जो तुम्हारी हर गलती का मजाक बनाता है, उससे दूरी ही सुरक्षा है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन अगर कोई इंसान, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी,
बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियों को याद दिलाकर तुम्हें नीचा दिखाता है, मजाक बनाता है, तो वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए जरूरी है कि आप यह समझें कि आपकी गलतियां आपके अनुभव हैं, शर्म की चीज नहीं। जो लोग उन्हें ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे मानसिक दूरी बनाना आत्मसम्मान की रक्षा है। चाणक्य खुद ऐसे मंत्रियों को दरबार से हटा देते थे जो दूसरों की आलोचना में व्यस्त रहते थे और सुधार के नाम पर अपमान करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई फूफा बार बार लोगों के सामने हंसते हुए यह कहता है कि अरे ये तो पहले भी एक बार फेल हो चुका है, तो वह आपको मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि आपकी छवि को तोड़ रहा है। ऐसे लोगों से सीमाएं तय करना जरूरी है। चाणक्य की 22वीं नीति है, जो तुम्हारी सफलता से चिढ़े वह तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, प्रतियोगी है। इस नीति का सार यह है कि अगर आपकी तरक्की किसी को चुभने लगे, अगर आपकी खुशियां किसी को परेशान करने लगे, तो वह भले ही खून का रिश्ता हो, दिल से दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा अपनापन वही है जो आपकी खुशी में शामिल हो और आपकी सफलता को अपनी समझे। इस नीति को अपनाने का तरीका है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें जो आपकी सफलता को नकारात्मकता से देखते हैं, जो ताना मारते हैं, तुलना करते हैं या पीठ पीछे आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं, और फिर उनके साथ सीमित संबंध रखें। चाणक्य स्वयं ऐसे राजा को भी त्याग देते थे जो उनके ज्ञान से ईर्ष्या करता था। उदाहरण के लिए, अगर आपके पड़ोसी ने देखा कि आपने नया वाहन खरीदा और उसने कह दिया, अब तो बड़े लोग हो गए आप, हमें तो अब पहचानते नहीं, तो यह ईर्ष्या है, प्रशंसा नहीं। ऐसे लोग भीतर ही भीतर आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं। चाणक्य की 23वीं नीति है, जो आपकी बुराई आपके सामने करने की हिम्मत नहीं रखता, वह पीछे जरूर करता है। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग विषैले होते हैं, बाहर से मधुर लेकिन भीतर से छलावे से भरे। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आत्मघात है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए जरूरी है कि आप दो मुंहे लोगों को पहचानें और उनसे आत्मीयता की अपेक्षा छोड़ दें। वे चाहे कितने भी पुराने रिश्तेदार हों, उनकी असलियत आपकी ऊर्जा को चूस सकती है। चाणक्य ऐसे दूतों और सैनिकों को निकाल देते थे जो एक पक्ष की बात दूसरे के सामने तोड़ मरोड़ कर रखते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोई चचेरी बहन सामने आकर आपकी तारीफ करती है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि उसने किसी और रिश्तेदार से आपकी बुराई की, तो समझ जाइए यह रिश्ता छल से भरा है, विश्वास से नहीं। चाणक्य की 24वीं नीति है, जो तुम्हें हमेशा बदलने की सलाह दे, वह तुम्हारे होने को स्वीकार नहीं करता। इस नीति का भाव है कि कुछ लोग हर समय यह जताते रहते हैं कि आपको खुद को बदलना चाहिए। आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आपके विचार, आपकी पसंद। यह केवल सलाह नहीं होती, यह अस्वीकृति का संकेत होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार बदलने को कह रहा है, तो वह आपको जैसे हो वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहा, और यह अपनापन नहीं, नियंत्रण है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप यह समझें कि बदलाव तब करें जब वह आपके लिए अच्छा हो, न कि दूसरों की नकारात्मक धारणा को संतुष्ट करने के लिए। चाणक्य स्वयं आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को सर्वोच्च मानते थे और बाहरी दबाव में बदलाव से बचते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बुआ बार बार कहती हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्या सोचेगा समाज, तो वह आपकी भलाई नहीं सोच रही, बल्कि समाज के डर से आपको दबा रही है। ऐसे रिश्ते स्वतंत्रता को कुचलते हैं। चाणक्य की 25वीं नीति है, जहां तुम्हारा आदर नहीं, वहां तुम्हारा होना भी बोझ बन जाता है। इस नीति का सार है कि सम्मान किसी भी संबंध की नींव होता है, चाहे वह रिश्तेदारी हो या पड़ोस। अगर वहां आपको इज्जत नहीं मिल रही, तो वहां रहना केवल आत्मा को दुखी करने जैसा है। चाणक्य कहते हैं, अपमानित वातावरण आत्मा की हत्या जैसा होता है, और वहां बने रहना कमजोरी नहीं, आत्मसंहार है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है
कि आप उन संबंधों से खुद को निकालें जहां आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपकी भावनाओं का आदर नहीं होता और आपको केवल काम निकालने के लिए याद किया जाता है। चाणक्य स्वयं ऐसे दरबार को छोड़ देते थे जहां उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता था, सम्मान नहीं दिया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मौसी का परिवार हमेशा आपको तिरस्कार से देखता है, केवल काम आने पर बुलाता है और कभी आपकी तारीफ नहीं करता, तो वहां जाना बंद करना ही सम्मान की रक्षा है। चाणक्य की 26वीं नीति है, जो तुम्हारी मजबूरी में मदद नहीं करता वह रिश्तेदार कहलाने के योग्य नहीं। इस नीति का अर्थ है कि असली रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, जो केवल अच्छे समय में साथ हों लेकिन आपकी मुसीबत में गायब हो जाएं, वे केवल नाम के रिश्तेदार होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मुसीबत ही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है अपने सच्चे लोगों को पहचानना और जो लोग मुसीबत में सिर्फ तमाशा देखते हैं उनसे उम्मीद छोड़ देना। चाणक्य स्वयं ऐसे लोगों को राजा के दरबार से निकाल बाहर करते थे जो केवल लाभ के समय साथ होते और संकट में कन्नी काट लेते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में बीमारी आई और आपके पास के रिश्तेदारों ने न तो हाल पूछा न मदद की, लेकिन जैसे ही आप ठीक हुए वो शादी के कार्ड या मदद मांगने आ गए, तो समझ लीजिए ये रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका है, सच्चाई पर नहीं। चाणक्य की 27वीं नीति है, जो हर बार तुम्हें दूसरे से तुलना करता है वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता। इस नीति का सार है कि अगर कोई आपको बार बार किसी और से कमतर बताता है, जैसे देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है, पड़ोसी का बेटा तुमसे कहीं आगे है, तो वह आपकी अस्मिता को चोट पहुंचा रहा है। चाणक्य मानते हैं कि तुलना केवल ईर्ष्या से भरी आलोचना का रूप होती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटता है। इस नीति को अपनाने का तरीका है तुलना करने वाले रिश्तों से दूरी बनाना और खुद को स्वीकार करना जैसे आप हैं। चाणक्य ऐसे शिक्षकों को भी नहीं रखते थे जो अपने छात्रों की तुलना करके उन्हें अपमानित करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बुआ या चाचा बार बार आपके सामने दूसरे बच्चों की तारीफ करके आपको नीचा दिखाते हैं, तो उनका उद्देश्य आपको प्रेरित करना नहीं बल्कि कुचलना है। ऐसे में अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। चाणक्य की 28वीं नीति है, जिससे बात करने के बाद मन भारी हो जाए वह व्यक्ति जहर के समान है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आपके अंदर एक नकारात्मकता भर जाती है, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी। अगर उनकी बातें सुनने के बाद आपको निराशा, दुहक या हीनता महसूस होती है, तो वह व्यक्ति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रिश्तों में लगाएं। चाणक्य स्वयं हर उस दरबारी से दूरी बना लेते थे जो हर समय निंदा और नकारात्मकता फैलाता था। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी पड़ोसी से मिलने के बाद आप खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं, अपने फैसलों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उस संबंध में कुछ विषाक्त है। चाणक्य की 29वीं नीति है, जो तुम्हारी बात को बीच में काटे और खुद की कहानी सुनाए, वह तुम्हें नहीं, खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। इस नीति का भाव है कि कुछ लोग आपके अनुभवों, भावनाओं और विचारों को कभी पूरा नहीं होने देते। वे हमेशा आपकी बात को बीच में काटकर अपने किस्से सुनाते हैं ताकि खुद को बड़ा साबित कर सकें। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग अहंकार से भरे होते हैं और उनके साथ संवाद आत्मसम्मान की हत्या बन जाता है। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर बातचीत दो तरफा होनी चाहिए, न कि केवल एक का प्रचार। चाणक्य ऐसे राजाओं को भी टोकते थे जो मंत्रियों की बात पूरी सुने बिना निर्णय लेते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मामा हमेशा आपकी कोई भी बात बीच में रोककर कहने लगते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे समय में, तो ये संकेत है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा करनी है। चाणक्य की 30वीं नीति है, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें गलत साबित करे वह मित्र नहीं, धोखेबाज है। इस नीति का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी, आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करता है,
आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो वह कभी आपका भला नहीं चाहता। चाणक्य कहते हैं, दोहरी बातें करने वाले लोग समाज के सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे दोहरे चेहरों को पहचानें और उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाएं। चाणक्य ऐसे ही एक मंत्री को राजा से हटवा चुके थे जिसने उनकी अनुपस्थिति में झूठी बातें फैलाईं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोई मौसी या चाची आपकी मां से कहती हैं कि तुम्हारा बेटा तो अब घमंडी हो गया है, देखो हमें तो फोन तक नहीं करता, जबकि हकीकत यह है कि आपने कई बार संपर्क किया, तो यह उनका दोहरा चेहरा है, सच्चा रिश्ता नहीं। चाणक्य की 31वीं नीति है, जो तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता वह अपनों के भेष में दुश्मन है। इस नीति का अर्थ है कि अगर कोई आपके जीवन की उपलब्धियों पर मुस्कुराता नहीं बल्कि चुप हो जाता है या ताने मारता है तो वह आपके लिए शुभचिंतक नहीं है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, असली अपने वही होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। जो जलते हैं उन्हें पहचानना और दूरी बनाना ही समझदारी है। इस नीति को अपनाने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के भावों को पहचानना होगा। कौन है जो आपके हर छोटे बड़े कदम पर ईमानदारी से खुश होता है और कौन है जो बस दिखावा करता है। चाणक्य स्वयं ऐसे व्यक्तियों को तुरंत पहचान लेते थे जो किसी और की सफलता देखकर भीतर ही भीतर जल रहे होते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नौकरी पाई या घर लिया और आपका कोई रिश्तेदार कहता है अच्छा है लेकिन और अच्छा कर सकते थे, तो यह उनकी जलन का संकेत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। चाणक्य की 32वीं नीति है, जो तुम्हारे सीक्रेट को दूसरों से साझा करता है वह तुम्हारा नहीं है। इस नीति का सार है कि जीवन में कुछ बातें केवल अपनों से साझा की जाती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को, आपकी तकलीफों या योजनाओं को दूसरों में फैला दे तो वह आपके विश्वास के काबिल नहीं है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी बहुत सोच समझकर साझा करें, खासकर उन लोगों से जो पहले भी दूसरों के सीक्रेट लाकर आपको सुनाते हैं। चाणक्य ऐसे व्यक्तियों से पूरी दूरी रखते थे जो एक स्थान की बातें दूसरे स्थान पर जाकर कहते थे, क्योंकि वही अस्थिरता और धोखा लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को अपने बिजनेस प्लान की जानकारी देते हैं और अगले दिन पड़ोसी को वही बातें दोहराते हुए सुनते हैं, तो ये आपकी चेतावनी है कि अगली बार ये व्यक्ति आपके दिल की बात नहीं सुन पाएगा। चाणक्य की 33वीं नीति है, हर मुस्कान सच्चाई का प्रतीक नहीं होती, कुछ चेहरे नकाब होते हैं। इस नीति का भाव है कि कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी आपके सामने हंसते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपका नाम गिराने में सबसे आगे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, सच्चे चेहरे पहचानने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। इस नीति को अपनाने का मतलब है, हर मीठी बात पर भरोसा मत करो और लोगों की कंसिस्टेंसी को देखो, उनके व्यवहार में एक रूपता है या नहीं। चाणक्य राज दरबार में उन लोगों से सावधान रहते थे जो हर राजा के सामने उसकी तारीफ करते, लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोह की योजना बनाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी हर बार आपकी मौजूदगी में आपकी तारीफ करे और उसी के दोस्त आपको बताए कि वो आपकी बुराई कर रहा था, तो समझो वो नकाबपोश इंसान है। ऐसे लोगों से दूरी ही बचाव है। चाणक्य की 34वीं नीति है, जो तुम्हारे विरोधियों से मधुर व्यवहार करता है वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है वो उन लोगों से भी घुल मिलकर बातें करता है जो आपके खिलाफ खड़े हैं, तो वह कभी भी आपके सच्चे पक्ष में नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे विरोधी से तुम्हारी हद तक दूरी बनाए। इस नीति को अपनाने का मतलब है ऐसे लोगों की पहचान करना जो आपकी पीठ पीछे आपके दुश्मनों से हाथ मिला लेते हैं और फिर सामने आकर आपसे दोस्ती जताते हैं। चाणक्य ऐसे मंत्रियों को कभी दरबार में दोबारा जगह नहीं देते थे जो विरोधी दलों से मिली भगत रखते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके बारे में सब जानता है और वही जाकर आपके विरोधी के साथ हंसी मजाक करता है, तो वह आपके पक्ष में नहीं, केवल अवसरवादी है। चाणक्य की 35वीं नीति है, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है।
दुनिया केवल तमाशा देखती है। इस नीति का गूढ़ संदेश यह है कि जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके सम्मान पर सवाल उठाता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप स्वयं उसका उत्तर दें। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझेंगे। इस नीति को अपनाने के लिए साहस चाहिए। जब कोई बात आपके आत्मसम्मान पर चोट करे तो विनम्र लेकिन दृढ़ जवाब दें। चाणक्य ने स्वयं राजा धननंद को जब अपमानित होते देखा तो उन्हें त्याग दिया और चंद्रगुप्त को सिखाया कि सम्मान केवल तलवार या शब्दों से नहीं बल्कि स्वाभिमान से मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी रिश्तेदार ने सबके सामने आपको नीचा दिखाया और आप चुप रहे, तो अगली बार वह और बड़ा हमला करेगा। लेकिन अगर आप एक बार साफ शब्दों में बिना गुस्से के अपनी बात रख दें, तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। चाणक्य की 36वीं नीति है, कभी भी अपने दुखों की कथा हर किसी को मत सुनाओ, क्योंकि कुछ लोग दिल नहीं सिर्फ मसाला सुनते हैं। इस नीति का सार यह है कि जीवन में दुख हर किसी को आते हैं, लेकिन उन दुखों को किसके साथ साझा करना है, यह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कई लोग आपके दुखों से सीखने या मदद करने नहीं आते, बल्कि उन्हें मनोरंजन की तरह दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस नीति को अपनाने का अर्थ है अपने दुख की बातें केवल उन्हीं लोगों से कहो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे आंसुओं को महसूस कर सकते हैं। चाणक्य स्वयं केवल अपने सबसे विश्वास पात्र शिष्य को ही अपने मन की चिंता बताते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अधिक लोगों से अपनी कमजोरी जताना स्वयं को खतरे में डालना है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और कुछ दिन बाद पूरा मोहल्ला उसी बात पर तंज कस रहा हो, तो समझो आपने गलत व्यक्ति से बात की थी। चाणक्य की 37वीं नीति है, जो तुम्हारी नकल करता है वह तुम्हारा प्रशंसक नहीं, तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। इस नीति का गहरा अर्थ है कि यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी हर बात की नकल करता है, जैसे आपने जो खरीदा वो भी वही ले आया, आपने जो शुरू किया वो भी वैसा ही शुरू कर दिया, तो समझिए वह केवल आपकी बराबरी करने नहीं बल्कि आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो बाहर से आपकी तारीफ करते हैं लेकिन अंदर से आपको हरा देने की होड़ में रहते हैं। चाणक्य ऐसे ही व्यक्तियों को मिथ्या मित्र कहते हैं, नकली मित्र जो शत्रु से अधिक खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक नया व्यापार शुरू किया और आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार वही व्यापार उसी इलाके में शुरू कर दे, तो वह दोस्त नहीं प्रतिस्पर्धी है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। चाणक्य की 38वीं नीति है, अपना हर निर्णय रिश्तेदारों की राय से मत लो, क्योंकि उनकी सलाह में ईर्ष्या छुपी हो सकती है। इस नीति का तात्पर्य है कि अपने जीवन के बड़े फैसले जैसे नौकरी बदलना, व्यवसाय शुरू करना या शादी जैसे निर्णय सिर्फ इसलिए किसी रिश्तेदार की सलाह से मत लो कि वह बड़ा है या पास में रहता है। कई बार उनकी सलाह अपने अनुभव पर नहीं बल्कि आपकी उन्नति को रोकने की भावना से भरी होती है। इस नीति को अपनाने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। हर सलाह को सोच समझकर तोलना होगा। चाणक्य खुद चंद्रगुप्त को सलाह देते थे कि किसी भी राजा को जनता की भलाई के फैसले बाहरी दबाव में नहीं, बुद्धिमत्ता से लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी रिश्तेदार ने कहा कि इसमें मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, और आप मान गए, तो सोचो क्या वह सलाह सच्ची थी या उसने आपको आगे बढ़ने से रोका। आत्मनिर्भर निर्णय ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की 39वीं नीति है, अगर कोई बार बार आपका एहसान गिनाता है तो वह रिश्तेदार नहीं, सौदागर है। इस नीति का भाव यह है कि सच्चे रिश्तों में कभी भी हिसाब नहीं होता। अगर कोई बार बार कहता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, तो वह आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है, ऐसे लोगों को पहचानो जो मदद करते हैं लेकिन उसके बदले में बार बार सम्मान या नियंत्रण मांगते हैं। चाणक्य ऐसे ही लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखते थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि एहसान जताने वाला व्यक्ति भविष्य में नियंत्रित करने वाला बनता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी रिश्तेदार ने कभी आपकी मदद की और हर बात पर वो कहे, मैंने ही तो तेरी पढ़ाई करवाई थी, तो समझो ये मदद नहीं, व्यापार था। सम्मान दो, लेकिन आत्मसम्मान मत खो। चाणक्य की 40वीं नीति है, हर पड़ोसी दोस्त नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे भरोसे का भाव नहीं होता। इस नीति का मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि कोई पास रहता है, रोज मुस्कुराकर नमस्ते करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका सच्चा हितैषी है। चाणक्य कहते हैं कि पढ़िड हौसियों के साथ मर्यादा रखो, लेकिन दिल की बात केवल उन तक सीमित रखो जो इसे संभाल सकते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करें, विनम्रता रखें, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा न करें। चाणक्य स्वयं हर किसी से अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन अंतरंगता सिर्फ अपने सबसे विश्वास पात्रों तक सीमित रखते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पड़ोसी को घर के झगड़े बता देते हैं और कुछ दिन में वही बातें समाज में फैल जाएं, तो ये आपकी गलती है कि आपने अपने और उनके बीच की सीमाएं तय नहीं की। चाणक्य की 41वीं नीति है, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने विनम्रता दिखाता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाता है, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। इस नीति का अर्थ है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सामने तो आपके दोस्त बनकर मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पलटते हैं वे आपके ही खिलाफ बात करने लगते हैं। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी आपके सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं, क्योंकि ये आपको भीतर से तोड़ते हैं और आपको कभी एहसास भी नहीं होने देते। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानें। चाणक्य स्वयं कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही है जो व्यक्ति के असली चेहरे को समय रहते पहचान ले। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका रिश्तेदार बार बार आपके फैसलों की सराहना करता है लेकिन बाद में आपको ही परिवार में बदनाम करता है, तो समझिए वह आपके लिए जहर है, चाहे वो मुस्कुराता ही क्यों ना हो। चाणक्य की 42वीं नीति है, परिवार में वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो दूसरों के बीच आपकी तुलना करके आपकी कीमत तय करते हैं। इस नीति का सार है कि तुलना वह आग है जो रिश्तों को अंदर ही अंदर जला देती है। जब कोई रिश्तेदार बार बार कहता है कि देखो फलां कितना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तो वह आपकी मदद नहीं, अपमान कर रहा होता है। इस नीति को अपनाने का मतलब है कि आप ऐसे रिश्तेदारों की बातों को अपने आत्मसम्मान से दूर रखें और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी सिखाया था कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हारी दिशा और लक्ष्य तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी चाची या मौसी हर बार कहती हैं, तेरी उम्र का वो देख कहां पहुंच गया, तो समझो वो आपकी तरक्की चाहने वाली नहीं, आपकी मनोबल तोड़ने वाली है। ऐसे लोगों की बातों से खुद को मानसिक रूप से अलग रखना ही समझदारी है। चाणक्य की 43वीं नीति है, हर वो रिश्ता जो केवल मतलब के समय जीवित होता है, वो असल में रिश्ता नहीं, एक सौदा है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार रिश्तेदार तब तक आपसे जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही आप परेशान हो जाते हैं या उनके काम के नहीं रहते, वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप रिश्तों की असलियत को समझें, कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थी परछाइयां। चाणक्य स्वयं ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते थे जो केवल सत्ता और लाभ के समय नजदीक आते थे। उदाहरण के लिए, जब तक आपके पास पैसे हैं, कई रिश्तेदार आपको बुलाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है वही लोग नजरें फेर लेते हैं। ये रिश्ता नहीं, स्वार्थ का जाल है जिसमें चाणक्य गिरने की चेतावनी देते हैं। चाणक्य की 44वीं नीति है, अगर कोई बार बार आपकी कमजोरियों को सबके सामने लाकर आपको नीचा दिखाता है, तो वह दोस्त नहीं, दुश्मन है। इस नीति का गहरा अर्थ है कि कई रिश्तेदार या पड़ोसी दूसरों के सामने आपकी कमजोरियों को मजाक बनाकर पेश करते हैं। जैसे अगर आपने कोई गलती की हो तो वे उसे सबके सामने हंसी में उड़ाते हैं ताकि बाकी लोग भी आपका सम्मान कम करें। इस नीति को अपनाने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन की कमजोरियां
केवल उन्हीं को बताएं जो उन्हें समझें, न कि इस्तेमाल करें। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो अकेले में मार्गदर्शन करे और सामने आपकी इज्जत बनाए। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार हर बार आपकी शिक्षा या जॉब का मजाक सबके सामने उड़ाता है, तो वह आपके शुभचिंतक का नकाब पहनने वाला असली विरोधी है। इससे दूरी बनाना आत्मसम्मान की रक्षा है। चाणक्य की 45वीं नीति है, कभी भी अपनी तरक्की को सबके सामने मत उघाड़ो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। इस नीति का भाव यह है कि जैसे ही आप अपने जीवन की सफलताएं रिश्तेदारों या पड़ोसियों को दिखाने लगते हो, जैसे नई कार, नया फोन, प्रमोशन, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते तो खुश हैं लेकिन भीतर से जलते हैं। यही जलन धीरे धीरे आपके खिलाफ षड्यंत्र में बदल जाती है। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों को चुपचाप जियो, सबके सामने बैंड बाजा न बजाओ। चाणक्य कहते हैं कि असली धन और सफलता वही है जिसे छुपा कर रखा जाए और जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक नया घर खरीदा और तुरंत हर रिश्तेदार को बुलाकर दिखाया और कुछ महीनों में आपके खिलाफ ईर्ष्या, ताना और पीठ पीछे आलोचना शुरू हो जाए, तो समझो आपने चाणक्य की इस नीति को नहीं अपनाया। चाणक्य की 36वीं नीति है, जो लोग अपने ही लाभ के लिए आपके साथ अच्छे दिखते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करो। इस नीति का अर्थ है कि कई रिश्तेदार और पड़ोसी सिर्फ अपनी भलाई के लिए आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे होते हो, तब तक वे आपको सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कोई काम खत्म हो जाता है या आप उनसे कोई लाभ नहीं दे पाते, वे आपको तवज्जो देना बंद कर देते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। चाणक्य ने इसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझाया था कि जैसे किसी नदी में तैरने वाले डुबकी लगाते हैं और जब पानी सूखता है तो वे उसी नदी को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार जब तक आपको पैसा उधार चाहिए होता है, तब तक वह आपके पास आता है और बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वह आपको नजरअंदाज करने लगता है। ऐसे रिश्तों से आपको सिर्फ फायदा नहीं बल्कि धोखा भी हो सकता है। चाणक्य की 47वीं नीति है, अपनी परेशानियों को लोगों के सामने खुलकर मत रखो, क्योंकि कुछ लोग आपकी मुश्किलों में खुश होते हैं। इस नीति का संदेश है कि आपकी कठिनाइयां और परेशानियां किसी और के लिए मनोरंजन का कारण बन सकती हैं। जो लोग आपके दुख को देखकर खुश होते हैं, वे असल में आपके सच्चे मित्र नहीं होते। ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी जो आपके दुखों का मजाक उड़ाते हैं या आपकी समस्याओं को दूसरों को बताते हैं, उनसे बचना चाहिए। इस नीति को अपनाने के लिए जब भी कोई परेशानी हो तो उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति से ही शेयर करें जो आपकी मदद करने का इच्छुक हो। चाणक्य ने खुद भी अपनी कठिनाइयों को कभी किसी के सामने नहीं रखा, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जो व्यक्ति आपकी मुश्किलों में खुश होता है वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जब आपने अपने परिवार के सामने किसी अपने का धोखा खाया तो परिवार के कुछ लोग आपकी मुश्किल का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होगा। तो ऐसे रिश्तों को पहचानिए और उनसे दूर रहिए। चाणक्य की 18वीं नीति है, जो लोग तुम्हारी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहो। इस नीति का संदेश है कि आपके निजी जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप कभी नहीं करना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि जो लोग आपके फैसलों और आपकी जीवन शैली में बार बार दखल देते हैं, वे आपके असली शुभचिंतक नहीं हो सकते। इस नीति को अपनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमा तय करें और यह समझें कि किससे अपनी जिंदगी के बारे में बात करनी है और किससे नहीं। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि निजी जीवन की गोपनीयता और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, जब कोई पड़ोसी बार बार आपकी शादी या बच्चों के बारे में सवाल करता है, यह जानते हुए भी कि आपको उस बारे में बात करना पसंद नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको मानसिक दबाव डाल रहा है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही सही है। चाणक्य की 39वीं नीति है, जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, उनसे कभी न जुड़े।
इस नीति का सार यह है कि जब आप सफलता की ओर बढ़ते हो तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन असल में वे आपकी सफलता से जलते हैं। वे आपके पास सिर्फ यह देखने के लिए होते हैं कि आप कब गिरेंगे। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि सच्चे मित्र वही हैं जो आपकी सफलता में खुश रहते हैं और आपकी मदद करते हैं, ना कि वे जो आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। चाणक्य ने यह सिद्धांत कई बार अपनाया जब उन्होंने अपने जीवन में इस बात का पालन किया कि जो व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक नई कार है और आपके कुछ रिश्तेदार आपकी सफलता को देखकर जलते हैं और बार बार आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो समझिए कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य की 50वीं नीति है, जो लोग तुम्हारी सफलता और खुशियों से घबराते हैं उन पर कभी विश्वास मत करो। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग आपके खुश रहने पर परेशान होते हैं वे केवल आपको मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास करते हैं। यह उन लोगों का स्वभाव है जो दूसरों की खुशियों को अपनी असफलता समझते हैं और इसी कारण से वे कभी आपकी सफलता या खुशियों को देख नहीं सकते। इस नीति को अपनाने के लिए आपको खुद को समझना होगा और यह समझना होगा कि खुश रहना आपका अधिकार है। और जब तक ऐसे लोग आपकी खुशियों से घबराते हैं, आपको उन्हें अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में यह सिद्धांत सख्ती से लागू किया था कि जो व्यक्ति आपके सुख से घबराता है वह आपके असली शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जब कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आपकी खुशियों से जलता है और आपको खुश रहने पर ताने मारता है, तो यह साफ है कि वह आपके लिए सही इंसान नहीं है।